हेलो डियर, वेलकम टू माय क्लास। माय सेल्फ डॉक्टर भावेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर भावेश बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किसके बारे में बात करेंगे? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो कुछ रह गया था उसके बारे में उसको खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो रह गया था पिछले क्लास में हम आपको सीलोम के बारे में पढ़ाए थे, सिमेट्री के बारे में पढ़ाए थे, जर्म लेयर के बारे में पढ़ाए थे, हाँ कि नहीं? सीलोम के बारे में, सिमेट्री, जर्म लेयर। ठीक, तो उसमें सीलोम का पढ़ाते वक्त एक चीज मैं आपको फ्लो में गलत बोल दिया हूँ, जिसमें आपका यू सिलोमेट है ना बेटा, यू सिलोमेट, इसमें आपका यू सिलोमेट है। ठीक है, यू सिलोमेट वाला जहाँ पे आपका टर्म आ रहा है, जहाँ पर तीन टाइप के सिलोम है, सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड यू सिलोमेट। तो यू सिलोमेट में आपको लिखाया हूँ प्लाटीहेलमिन्थेस टू कोडाटा, है कि नहीं? प्लाटीहेलमिन्थेस टू कोडाटा। तो प्लाटीहेलमिन्थेस को काट के आपको कर देना है एनेलिडा टू कोडाटा, क्योंकि आपका जो प्लाटीहेलमिन्थेस है वो है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसमें 3 जर्म लेयर है। एक चीज ध्यान देना, मैं आप जो वर्ड बोल रहा हूँ उसको थोड़ा अच्छे से फोकस करना। आपका जो प्लाटीहेलमिन्थेस है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, जो आपका प्लाटीहेलमिन्थेस है, जो कि फ्लैट वाला, ठीक है, जो प्लाटीहेलमिन्थेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वाला, वो आपका क्या है? जर्म लेयर का अगर रिकॉर्डिंग हम देखेंगे तो क्या है आपका? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। क्या है वो? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, वो क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो फ्लैट वर्म है। ठीक है, तो उसमें आपको सीलोम एब्सेंट है, लेकिन उसमें आपको क्या एब्सेंट है बेटा? सीलोम एब्सेंट है। तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस नीट में पूछा है। आइडेंटिफाई द फाइलम व्हिच इज ट्रिप्लोब्लास्टिक बट एब्सेंट ऑफ सीलोम। तो क्या है आपका फाइलम? क्या है आपका? प्लाटीहेलमिन्थेस। फाइलम क्या है आपका? प्लाटीहेलमिन्थेस, जो कि क्या है आपका? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर है, बट सीलोम क्या है उसमें? एब्सेंट है। सीलोम क्या है बेटा उसमें? एब्सेंट है। ठीक, अब का यू सिलोमेट कहां से स्टार्ट होता है? एनेलिडा टू कोडाटा। ठीक है, एनेलिडा में आपको आर्थोम वगैरह आएंगे और कोडाटा तो आपको मालूम होगा। तो एनेलिडा से लेके एनेलिडा के बाद जैसे आपका आर्थ्रोपोडा आ रहा है, मोलस्का आ रहा है, एकिनोडर्माटा आ रहा है, हेमिकोडाटा आ रहा है। ठीक है, ये सब क्या है आपका? यू सिलोमेट है। ठीक, और एक चीज सिमेट्री के टाइम में और एक चीज मिस्टेक हो गया था। सिमेट्री में जो आपको मैं बोल रहा था कि स्पॉन्ज क्या है आपका? एसिमेट्री है, बट कुछ स्पॉन्ज क्या है आपका? रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं। ये चीज को ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका वहीं से आता है जहां पे एक्सेप्शन होता है। समझ लेना, आपका केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो या मैथ, कहीं भी आप अगर आप कोई भी पढ़ रहे हो, अगर नीट जेईई का जो भी आपको प्रिपरेशन है, समझ लेना कि क्वेश्चन वहीं पे रहता है जहां पे आपका एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, जो कि आपका आंखों में नहीं दिखेगा, लेकिन जो टीचर है उसको पकड़ में आ जाएगा। तो इस टाइप का आपको माइंड को तेज करना कि मेरा एक्सेप्शन कहां पे है, वही चीज को आपको अच्छा से मेमोराइज करना है। तो सिमेट्री में स्पॉन्ज में क्या हो रहा है आपका? स्पॉन्ज आपका ज्यादातर क्या है? एसिमेट्री, बट कुछ स्पॉन्ज क्या है आपका? रेडियल सिमेट्री। ये तो होगा स्पॉन्ज। और एक बात मैं आपको बोल दिया था कि रेडियल सिमेट्री जो है जिसका लार्वा स्टेज है, ठीक है, हेमिकोडाटा बोल दिया था। तो हेमिकोडाटा वो नहीं होगा, वो क्या होगा आपका? एकिनोडर्माटा होगा, जो कि आपका स्टारफिश होता है। ठीक है, क्या होगा बेटा उसमें? एकिनोडर्माटा। एकिनोडर्माटा का जो लार्वा स्टेज है, एकिनोडर्माटा का जो लार्वा स्टेज है, ठीक है, एकिनोडर्माटा लार्वा स्टेज को, लार्वा स्टेज क्या शो करता है आपका? बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। क्या शो करता है बेटा? बाइलेटरल सिमेट्री, एकिनोडर्माटा का लार्वा स्टेज। लेकिन उसका जो अडल्ट स्टेज है, ठीक है, इसका एकिनोडर्माटा का, वो क्या शो करता है? वो आपका शो करता है रेडियल सिमेट्री। क्या शो करता है? रेडियल सिमेट्री। और यही क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपको पूछेगा, इन व्हिच फाइलम their larva is bilateral, their larva is bilateral symmetry and their adult is radial symmetry। तो कौन सा है आपका ये फाइलम? एकिनोडर्माटा। फाइलम क्या है बेटा? एकिनोडर्माटा, जो कि आपका स्टारफिश उसका अंडर में आता है। ठीक है, तो ये जो दो चीज आपका बेसिक था, मतलब जो मैं बोलते बोलते फ्लो में थोड़ा गलत बोल दिया था। तो यू सिलोमेट आपको स्टार्ट होगा एनेलिडा टू कोडाटा, और आपको फ्लैट वाल में ध्यान रखना सिलोमेट नहीं रहता है, सीलोम उसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, तो क्या वो होगा ट्रिप्लोब्लास्ट, लेकिन उसमें सीलोम एब्सेंट होगा। ये केस आपका होगा प्लाटीहेलमिन्थेस का।
और एक आपका इकिनोडर्माटा का जो कि आपका स्टारफिश है, वो क्या उसका लार्वा क्या है आपका बायलैटरल है लेकिन लार्वा, ठीक है, बायलैटरल लेकिन उसका अडल्ट क्या है रेडियल सिमेट्री शो करता है। ये दो केस आपको याद रखना पड़ेगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि आपका 100% ठीक है पूछता ही पूछता है और बहुत बार पूछता है नीट में, इसीलिए दो चीज को मैं रिपीट किया। ठीक, उसको थोड़ा अगर कोई बोलते मेरा गलती से अगर आप नोट बना दिए हो तो ये चीज को थोड़ा ठीक कर लेना। चलिए आज हम देखेंगे क्या बेटा सिगमेंटेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो मेन पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं सिगमेंटेशन। ठीक है, सिगमेंटेशन देखेंगे। देखो क्या होता है सिगमेंटेशन। सिगमेंटेशन वो है बेटा, मतलब एक्सटर्नल भी आपको पार्ट ये मिलेगा सिगमेंट्स मिलेगा और इंटरनल भी सिगमेंट्स मिलेगा। ठीक है, तो मान के चलो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, अगर उसमें से सिगमेंट आ गया, अगर से सिगमेंट दिखाई दिया, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका सिगमेंटेशन, ये क्या है एक एक आपका सिगमेंटेशन। तो ये सिगमेंटेशन अगर एक्सटर्नली भी हो रहा है और इंटरनली भी हो रहा है, तो इस टाइप के सिगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो उसका डेफिनेशन लिखते हैं, सिगमेंट्स प्रेजेंट आउटसाइड और इनसाइड ऑफ ए बॉडी। जो सिगमेंट के आपका इनसाइड भी प्रेजेंट होगा आउटसाइड भी प्रेजेंट होगा, उस टाइप का सिगमेंटेशन को क्या बोलते हैं मेटामेरिज्म। जो कि उसका अच्छा एग्जांपल क्या है, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है बेटा आर्थ्रोन। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है आर्थ्रोन। आर्थ्रोन का एक्सटर्नली भी सिगमेंट्स मिलेगा आपको, इंटरनली मिलेगा, और जिसका मान के चलो एक्सटर्नली मिल रहा है लेकिन इंटरनली नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे स्यूडो सिगमेंट। उसको क्या बोलेंगे हम स्यूडो सिगमेंट, मतलब फॉल्स सिगमेंटेशन। ठीक है, तो अब बता सकते हो आपका बॉडी में ऐसा कौन सा एक ऑर्गन है जो कि आपका सिगमेंटेशन शो किया है। आपका बॉडी में ऐसा कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि आपका सिगमेंट शो करता है। और एक चीज सिगमेंटेशन हम तभी बोल सकते हैं अगर कोई एक ऑर्गन रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसका और एक डेफिनेशन में लिख देता हूं, रिपीटेशन ऑफ एनी ईच ऑर्गन। ठीक है, अगर आपका रिपीटेशन हो रहा है एनी ईच ऑर्गन, कोई भी अगर ऑर्गन आपका रिपीटेशन हो रहा है बॉडी में, ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं सिगमेंटेशन और मेटामेरिज्म। क्या बोल सकते हैं सिगमेंटेशन और मेटामेरिज्म। ठीक है, तो आगे समझ लो व्हाट इज सिगमेंटेशन, उसका बेसिस में आपका अलग अलग सब सिगमेंट्स किया गया है। ठीक है, जैसे आपका मेटामेरिज्म ज्यादातर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, ये सब क्या शो करते हैं बेटा मेटामेरिज्म शो करते हैं, वो सब फाइलम। तो आपका सिगमेंटेशन में जो मेटामेरिज्म क्या हो गया आपका सिगमेंटेशन शो करेगा एक्सटर्नली और इंटरनली। ठीक है, और अगर आपका कोई भी ऑर्गन अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको भी हम सिगमेंट बोल सकते हैं। तो हमारे ह्यूमन बीइंग में कौन सा ऐसा चीज है जो कि आपका रिपीटेशन हुआ है, आपका वर्टिब्रल कॉलम। आपका क्या रिपीटेशन हुआ है बेटा वर्टिब्रल कॉलम, जो कि आपका डोर्सल साइड में प्रेजेंट है कि नहीं। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या सिगमेंट्स में है ना, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सिगमेंट्स में है कि नहीं। तो आपका टोटल 31 जो स्पाइनल कॉर्ड का जो स्पाइनल नर्व उसी से ही तो डिराइव हुआ है, तो 31 स्पाइनल नर्व आपका 12 क्रैनियल नर्व। ठीक है, तो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम में भी आपको मिल जाएगा 31 क्या मिल जाएगा, ऐसे सिगमेंट्स मिल जाएगा। ठीक है, जिसको हम फ्यूचर में आपको जब लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। थोड़ा बहुत जान ले रहा हूं, जो सिगमेंट्स होता है उसमें क्या रहता है, थोरासिक 12 रहता है, लंबर 5 रहता है, सैक्रल 7, ये सब क्या होता है इसका बोन का नाम है, थोरासिक, लंबर, सैक्रल, ठीक है, कोकेक्स, ये सब उसका नाम है। तो उस हिसाब से टोटल कितना होता है 31 में रहता है। फ्यूचर में जब वो जैसे अडल्ट होते जाता है तो कोकेक्स क्या होता है फ्यूज होके वो 1 और 2 बोन में फॉर्म होकर 29 बोन फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो वो तो बात की बात है, लेकिन हमारे बॉडी में पूछ सकता है कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म और इन ह्यूमन मैमल्स, ठीक है, मैमल्स क्लास में से कौन सा नहीं तो आपको ऐसे होमो सेपियन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा साइंटिफिक नेम क्या होमो सेपियन। तो होमो सेपियन में से कौन सा ऑर्गन है, कौन सा पार्ट है जो कि सिगमेंटेशन शो करता है, जो कि मेटामेरिज्म शो करता है, तब आपका आंसर क्या आएगा वर्टिब्रल कॉलम। और ये पूछा भी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपको पूछा भी वर्टिब्रल कॉलम, कोई बुक में आपको ये चीज नहीं मिलेगा। ये सब मतलब हम लोग जो क्वेश्चन देख देख के 4-5 साल का,
ठीक है, और बच्चे को पढ़ा के उनका जो डाउट है वो क्लियर करके ये सब हमारा ऑटोमेटिक वो क्रिएट होता है कि हम जब पढ़ाएंगे आपको पूरा उतना लेवल तक बता देंगे जो कि आप कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप अटेम्प्ट ले सकते हो। वो कोई भी नीट एग्जाम हो जाए, आपका स्टेट का सीईटी हो जाए, कुछ भी आपका एग्जाम हो जाए, तो आपका दिमाग में ये चीज होना चाहिए। ठीक है, तो आपका वर्टिब्रल कॉलम क्या है ह्यूमन का? वर्टिब्रल कॉलम बार बार आपका क्या हुआ है? रिपीटेशन किया है। ठीक है, ये होगा आपका सेगमेंटेशन का। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आपका दो टाइप है, एक है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और एक आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? एक क्लोज्ड है और एक आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एक है क्लोज्ड और एक आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड और एक आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब समझ लेना कि आपका जो ब्लड फ्लो हो रहा है क्लोज्ड कैपिलरी में, तो वेसल्स में फ्लो होता है। आपका जो ब्लड फ्लो चल रहा है वो क्या हो रहा है? आपका क्लोज्ड कैपिलरी, नहीं तो आपका ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हम किसको बोलेंगे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब blood direct form, blood directly form and organ and tissue bath in it। ओपन में क्या हो रहा है? आपको ओपन में आपसे कुछ क्लोज वेसल्स नहीं मिलेगा, आपको कुछ कैपिलरी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपका हार्ट से ब्लड पंप होगा और पूरा जो आपका ऑर्गन है वहां पे पूरा ऑर्गन और आपका टिश्यू जो भी है उसमें बात हो जाएगा, मतलब उसमें पूरा हर तरफ हर जगह में चले जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके क्लोज में क्या हो रहा है? आपका कैपिलरी हो रहा है कि आपका एक कैपिलरी मतलब समझ लेना एक छोटा सा पाइप टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, वैसे मतलब बहुत सारा आपका वेन, बहुत सारा आपको क्या मिलेगा वहां पे? आर्टरीज वेन का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो इस टाइप के छोटे छोटे जो आपको पाइप लाइन स्ट्रक्चर में आपको ब्लड स्पीड में फ्लो होता है, तो वो सब होता है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब उसमें आपको क्लोज और कैपिलरी वेसल सब एब्सेंट रहेगा और ब्लड डायरेक्टली पंप होगा हार्ट से और डायरेक्ट किसको बात करेगा? ऑर्गन एंड टिश्यू को वो डायरेक्टली बात करेगा, मतलब डायरेक्ट पंप आउट हुआ। ठीक है, डायरेक्ट पंप आउट हुआ, पूरा टोटल बॉडी में वो फैल गया, तो वो है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज क्या है? उसमें आपको क्लोज कैपिलरी रहेगा और क्लोज ब्लड वेसल्स रहेगा। क्लियर हो ये चीज? ठीक है, तो क्लोज हो गया और आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है आपका क्या क्या आता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका एनेलिडा। ठीक है, आपका एनेलिडा जो है वो आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शो करता है, ध्यान देना। लेकिन आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या शो करता है? आपका आर्थ्रोपोडा। लेकिन आपका जो आर्थ्रोपोडा है ये ज्यादा डेवलप है। आपका जो आर्थ्रोपोडा है ये ज्यादा डेवलप है कहां से? एनेलिडा से। एनेलिडा से आपका आर्थ्रोपोडा फाइलम जो ज्यादा डेवलप है, फिर भी आपका जो एनेलिडा है वो क्या शो करता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि आपका आर्थम वाला है वो सब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं। और जो आपका एनेलिडा वाला, ठीक है, एनेलिडा में आपका आर्थम आता है वो आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शो करेगा। और आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? वेराइटी टाइप को इंसेक्ट आएगा आपका आर्थ्रोपोडा में, कितना सारे टाइप का इंसेक्ट बोल सकते हो, कॉकरोच से लेके, ठीक है, स्कॉर्पियन जो भी है वो सब क्या आपका आर्थ्रोपोडा है। लेकिन आपका एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा क्या है? अच्छा, मतलब वेल डेवलप फाइलम है, फिर भी ये क्या होता है? आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो करता है। ठीक है, तो आपका कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा? कैसा रहेगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा, जो कि हम हेमोलिम्फ भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसका सर्कुलेटरी सिस्टम? हम हेमोलिम्फ बोलते हैं। हम एक क्लास लेंगे हम कॉकरोच के बारे में पूरा डिटेल्स में, कैसे कॉकरोच को हम मतलब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, उसको मतलब उसमें क्या क्या आपको मिलता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ठीक है, वो सब हमसे बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, पूरा डिटेल्स में उसको बारे में बात करेंगे कॉकरोच के बारे में। तो आपका ये क्लोज वेसल में क्या है बेटा? एनेलिडा। ठीक है, और आपका ये ओपन में क्या है? आपका आर्थ्रोपोडा। और बाकी सब एनेलिडा टू पोडाटा लेके सब क्या है? आपका क्लोज ही है। एनेलिडा से लेके पोडाटा तक, ठीक है, आपका क्या है? ज्यादातर क्लोज्ड ही है। ठीक है, ज्यादातर क्लोज्ड है आपका एनेलिडा से आपका पोडाटा तक। आगे समझ में ये चीज। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन आएगा आपका, एक फाइलम जिसको हम बोलते हैं एकिनोडर्मा, जिसका आपका लार्वा था बाइलेटरल सिमेट्री और उसका अडल्ट था आपका क्या? रेडियल सिमेट्री। तो उसका जो है एकिनोडर्मा वो आपका ये वास्कुलर सिस्टम शो नहीं करता है,
वो क्या शो करता है, वो वाटर वास्कुलर सिस्टम शो करता है। क्या शो करता है बेटा, वो वाटर वास्कुलर सिस्टम। आपका जो स्टारफिश का कैटेगरी है एक्टिनोडर्माटा, ये आपका कौन सा वास्कुलर सिस्टम शो करता है बेटा, वाटर वास्कुलर सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम, ठीक है, वाटर वास्कुलर सिस्टम शो करता है क्या, एक्टिनोडर्माटा। लेकिन और कौन करता है वाटर का, वाटर कैनाल सिस्टम है, वाटर वास्कुलर नहीं, वाटर कैनाल है। वाटर कैनाल शो करता है आपका स्पॉन्ज, पोरिफेरा। पोरिफेरा में ध्यान रखना, पोरिफेरा में होता है वाटर कैनाल सिस्टम, एक्टिनोडर्माटा होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम। क्लोज सर्कुलर सिस्टम आपका एलेरा टू कोडाटा, ओपन सर्कुलर सिस्टम आपका आर्थ्रोपोडा, ठीक है, कुछ केस में मोलस्क का भी आपका शो करता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, क्लियर हुआ। और हेमिपेराटा का भी कुछ है जो कि आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो करता है। ठीक, क्लियर हुआ ये चीज। तो ये चीज को ध्यान देना, एक्टिनोडर्माटा जो कि आपका स्टारफिश वगैरह उसका अंडर में, तो वो वाटर वास्कुलर सिस्टम शो करता है, वाटर कैनाल है आपका स्पॉन्ज। तो ये हो गया आपका सेगमेंटेशन के बाद आपका सर्कुलेशन का बेसिस में, ठीक है, क्लासिफाई हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका टेम्परेचर का बेसिस में। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है किसका कांस्टेंट होता है, किसका वेरिएबल होता है। जैसे हम लोग को क्या कांस्टेंट है कि नहीं, तो हम लोग इस टाइप का एनिमल है जिसका कांस्टेंट है वो क्या है बेटा, वो आपका क्या है, कांस्टेंट जिसका है वो आपका एंडोथर्मिक है, ठीक है। जिसका कांस्टेंट नहीं वो क्या है आपका पोइकिलोथर्मिक, ठीक है, जिसका कांस्टेंट नहीं वो क्या आपका पोइकिलोथर्मिक है। तो टेम्परेचर के हिसाब से हम देखते हैं, जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिस फाइलम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं हम, होमोथर्मिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, होमोथर्मिक। होमोथर्मिक मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, होमोथर्मिक। तो उसका कैटेगरी में क्या होता है आपका, बर्ड्स आता है, बर्ड्स जो कि आपका एवेस और क्लास का बर्ड्स में एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स क्या है बेटा, आपका कांस्टेंट टेम्परेचर शो करेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जो जिसका टेम्परेचर वेरिएबल होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, टेम्परेचर वेरिएबल नॉन एज पोइकिलोथर्मिक, उनको क्या बोलते हैं हम, पोइकिलोथर्मिक बोलते हैं। तो उसका एग्जांपल में क्या क्या आएगा, एम्फीबियंस आएगा। एग्जांपल क्या है बेटा, एम्फीबियंस, ठीक है, जो कि आपका फ्रॉग वगैरह, फिश, ठीक, ये सब आपका आएगा इसका अंडर में पोइकिलोथर्मिक। तो टेम्परेचर का अकॉर्डिंग में क्या क्या हो गया आपका, एक कांस्टेंट टेम्परेचर जिसको हम होमोथर्मिक बोलते हैं, उसका अंडर में दो चीज आएगा, बर्ड्स एंड मैमल्स। और अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट टेम्परेचर जिसका वेरिएबल होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोइकिलोथर्मिक। उसका एग्जांपल हो गया आपका एम्फीबियंस एंड फिश। ठीक, तो ये हो गया आपका टेम्परेचर का बेसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे उसका बॉडी प्लान। एक रह गया है जिसको हम बोलते हैं बॉडी प्लान, ठीक है। तो बॉडी प्लान आपका दो टाइप का है। एक क्या है, बॉडी प्लान जो है दो टाइप का आएगा। एक क्या है बेटा, एक है आपका थोड़ा ज्यादा, एक क्या हो गया आपका बॉडी प्लान के हिसाब से, एक है आपका ब्लाइंड से बॉडी प्लान, ठीक है, और एक हो गया आपका बॉडी विद इन बॉडी प्लान। देखो बॉडी प्लान के हिसाब से आपका दो कैटेगरी हो रहा है बॉडी प्लान के हिसाब से, ठीक। एक हो गया आपका ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान, ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान। उसका मतलब क्या है, ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान मतलब ओनली वन ओपनिंग है, ओनली वन ओपनिंग है, ठीक। ओनली क्या है, वन ओपनिंग। मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसका ये क्लोज है और ये उसका क्या है, एक ओपनिंग है, ठीक है। तो ये ओपनिंग जो है उसका, इसी में आपका डाइजेस्ट मतलब खाना भी जाएगा, उसी में आपका जो एक्सक्रीशन इसी से ही एक्सक्रीट आउट होगा। मतलब एक ही एपरेचर है, एक ही एपरेचर जिसमें आपका खाना जा भी रहा है और खाना निकल भी रहा है, ठीक है। तो सिंगल ओपनिंग है। तो ब्लाइंड से बॉडी प्लान मतलब आपको क्या मिलेगा, ओनली सिंगल ओपनिंग मिलेगा ब्लाइंड से बॉडी प्लान में। और उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका सिलेंटेरेटा, ठीक है, सिलेंटेरेटा, टिनोफोरा, सिलेंटेरेटा, टिनोफोरा, ये सब क्या है आपका ब्लाइंड से। और क्या आएगा आपका प्लाटीहेल्मिन्थेस भी आ सकता है, प्लाटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, ये भी आपका आएगा, प्लाटीहेल्मिन्थेस भी आएगा आपका क्या ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान में। मतलब है कि सिंगल ओपनिंग रहेगा जो कि आपका माउथ का काम करेगा और आपका एनस का काम करेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान।
और एक आपका ट्यूब विद इन ट्यूब, और एक बॉडी प्लान क्या है आपका ट्यूब विद इन ट्यूब। इसका मतलब क्या है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान? उसका मतलब है जो उसका बॉडी वॉल रहेगा वो ऐसा आउटर रहेगा बॉडी वॉल, और उसका जो डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर रहेगा वो अंदर का रहेगा। तो इस टाइप का हम भी हैं, हमारा ये क्या आउटर क्या बॉडी वॉल है, अंदर क्या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम, और बाहर बॉडी वाला और एक ट्यूब है, तो उसी को बोला जाता है आपका क्या ट्यूब विद इन ट्यूब। उसको क्या बोला जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब। मतलब बाहर में आपका बॉडी वॉल है, अंदर में क्या है आपका, अंदर में क्या है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इस टाइप का जो कैटेगरी होता है उसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। उसका अंदर में क्या क्या आता है ट्यूब विद इन ट्यूब के अंदर में आपको एनेलिडा आएगा, ठीक है, एनेलिडा टू कोडाटा बोलते हैं, एनेलिडा टू कोडाटा आपका आएगा ट्यूब विद इन ट्यूब में, ठीक है। फिर आपका ट्यूब विद इन ट्यूब जो है बेटा ये दो कैटेगरीज किया गया है। ट्यूब विद इन ट्यूब को क्या किया है दो कैटेगरीज किया है। क्या क्या दो कैटेगरीज, एक है आपका ड्यूटेरोस्टोम, एक क्या है आपका ड्यूटेरोस्टोम, ठीक है, और एक आपका क्या है प्रोटोस्टोम, प्रोटोस्टोम। एक है आपका ड्यूटेरोस्टोम और एक आपका है प्रोटोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम मतलब क्या है, ड्यूटेरोस्टोम मतलब है आपका जिसमें पहला डेवलप किया होगा, पहला अनस डेवलप होगा, उसको बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोम। जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है एक स्टेज आता है, ठीक है, आपको ब्लास्टोसिस, उसमें एक स्टेज में आपका क्या होता है ऐसे आपका ब्लास्टोफोर फॉर्म होता है, ऐसे ब्लास्टोफोर फॉर्म होता है, इसमें ऐसा न्यूमरस सेल्स रहेगा अंदर में, ठीक है, ये आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, ये आपका बहुत सारा सेल रहेगा। तो ये जो आपका जो फॉर्म कर रहा है जो इम्ब्रेजिनेशन उसको हम क्या बोलते हैं बेटा ब्लास्टोपोर, उसको क्या बोलते हैं ब्लास्टोपोर। यही ब्लास्टोपोर डिसाइड करता है, यही ब्लास्टोपोर अगर पूरा इन्वेजिनेट होकर पूरा नीचे तक आ गया, ठीक है, अगर पूरा इन्वेजिनेट होकर अगर ऐसे नीचे तक आ गया वो, तो इधर भी एक ओपनिंग हो जाएगा, इधर भी एक ओपनिंग हो जाएगा। तो इस टाइप का जो ओपनिंग हो गया उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे ड्यूटेरोस्टोम, जिसमें आपका क्या है माउथ भी है और आपका एनस भी है, ठीक है। तो उसमें आपका क्या होगा ड्यूटेरोस्टोम में, जिसमें अगर आपका स्टार्टिंग क्या डेवलप होगा, जिसमें आपका स्टार्टिंग डेवलप होगा अनस, उसको हम क्या बोलेंगे ड्यूटेरोस्टोम, ठीक है। जैसे हम लोग अनस का मतलब आपका जहाँ पे एक्सक्रेटरी ऑर्गन, एक्सक्रेटरी के आपका जो एक्सेल आउट होता है, ठीक है, जिसमें आपका एक्सक्रेटरी रिलीज आउट होता है उसको बोलते हैं एनस, जो कि आपका एलिमेंट्री कैनाल का पूरा एंड पार्ट है। तो अनस जो जिसका पहला स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोम, जो कि आपका ब्लास्टोपोर से फॉर्म होता है। और आपका जो प्रोटोस्टोम ये भी आपका ब्लास्टोस्पोर से फॉर्म होगा, लेकिन ये क्या फॉर्म करेगा पहला आपका माउथ फॉर्म करेगा। जो स्टार्टिंग माउथ फॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम। जो पहला एनस फॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोम। तो हम लोग कौन सा कैटेगरी में आते हैं, हम लोग आते हैं ड्यूटेरोस्टोम में। मामल्स को जो कैटेगरी है वो आपका ड्यूटेरोस्टोम, क्यों हम लोग का पहले अनस हुआ है बाद में जाकर हमारा माउथ फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन ऐसे बहुत सारा आपका फाइलम है जो कि क्या है आपका प्रोटोस्टोम में होता है पहला, मतलब पहला माउथ फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये सब चीज का आपको ध्यान देना है। तो ये आपका ओवरऑल था, बेसिक क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। और कुछ हैबिटेट के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। हैबिटेट ये टर्म आपको आ सकता है, हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट मतलब उसके कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे उनका नेचर रहता है। कुछ के हैबिटेट में जैसे आपको बोलते हैं नक्चुरनल, नक्चुरनल मतलब उसको लाइट में वो ज्यादा उसका एक्टिविटी शो करेगा नक्चुरनल, जैसे आपका कॉकरोच हो गया। और क्या होता है कुछ आपका प्लैंकटन होता है, प्लैंकटन मतलब जो कि आपको फ्लो करेगा वाटर करंट में, ठीक है। और प्लैंकटन दो टाइप का होता है, एक होता है फाइटोप्लैंकटन और एक होता है आपका जूप्लैंकटन। फाइटो मींस आपका छोटा छोटा जो प्लांट का छोटे पूरा छोटे छोटे प्लांट जो रहते हैं वो फाइटोप्लैंकटन होता है। उन लोग क्या करते हैं, आपका समुद्र का जो करंट है उसका करंट के साथ जो रहता है, ठीक है, जो आपका लहरी का जो करंट होता है उसके साथ उन लोग क्या करते हैं पैसिवली फ्लो करते हैं, तो उसको बोला जाता है फाइटोप्लैंकटन। अगर ऑर्गेनिज्म हो गया तो उसको बोला जाता है जूप्लैंकटन, ठीक। जैसे आपका डायटम्स वगैरह हो गया, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़ाए हैं उनमें, डायटम्स, ठीक है, वो सब क्या है आपका जूप्लैंकटन, डायटम्स वगैरह। फाइटोप्लैंकटन अगर आपका प्लांट का पार्ट हो गया तो फाइटोप्लैंकटन, अगर एनिमल का पार्ट हो गया तो जूप्लैंकटन है, ठीक है। तो इस टाइप का आपका और एक नेक्टन आएगा वर्ड, नेक्टन। नेक्टन मतलब कि आपका जो फिश जो स्विम कर रहा है वो नेक्टन है। वो क्या हो रहा है, फिश आपका एक्टिवली स्विम कर रहा है, मतलब उसको एनर्जी चाहिए, वो उसको पानी को क्रॉस करके कट करके आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये सब क्या है, उसको लिए आपको एनर्जी नहीं चाहिए। उन लोग अपना जो पानी का जो लहरी है उसमें उन लोग क्या होते हैं फ्लो होते हैं, वो पैसिव फ्लो करते हैं, ठीक है। और लेकिन आपका फिश क्या फ्लो कर रहा है, एक्टिव फ्लो। तो फिश का क्या रहेगा आपका नेक्टोन होगा। फिश क्या शो करेगा आपको, नेक्टोन शो करेगा। ये टाइप थोड़ा ध्यान देना, नेक्टोन, ठीक है। नेक्टोन कौन शो करेगा आपका, फिश शो करेगा। लेकिन आपका जो फाइटोप्लैंकटन जूप्लैंकटन है, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ फाइटोप्लैंकटन मतलब प्लांट का केस हो गया फाइटोप्लैंकटन,
ठीक, और आपका और एक हो गया जूप्लांक्टन। जूप्लांक्टन, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लांक्टन। अगर प्लांट हो गया तो फाइटोप्लैंक्टन, और एनिमल हो गया तो जूप्लांक्टन, जो कि आपका पैसिवली फ्लो होते हैं। और आपका फिश जो वो क्या होता है, एक्टिवली फ्लो होता है। और नॉक्टर्नल तो बता दिया आपको, जो आपको अंधेरे में जो ज्यादा एक्टिवली शो करेगा उसको नॉक्टर्नल एनिमल बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ओल हो गया, कॉकरोच हो गया, वो सब नॉक्टर्नल है। तो ओवरऑल आपको ये कंप्लीट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, नोट बना देना। नोट में इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि अगर आप नोट इतना अच्छा बनाओगे आपका प्रिपरेशन उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप नोट खोल के देख सकते हो। ठीक है, इसलिए आप जितना हो पाए आप नोट बनाओ, नोट बना के आप उसको बार बार पढ़ो, बुक को पढ़ो। ठीक है, तब जाके आपका अच्छे से हो पाएगा। तो ये सब हुआ आपका क्या बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फाइलम के बारे में। फाइलम जो वो आपका क्या है, फाइलम पोरिफेरा है। फाइलम क्या है आपका, पोरिफेरा है। तो फाइलम पोरिफेरा हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा, पोर्स होता है। क्या होता है उसमें, पोर होता है। ठीक है, तो फाइलम पोरिफेरा में क्या होता है आपका, पोर रहता है। तो पोर मतलब क्या है, इसीलिए तो उसको पोरिफेरा बोला जाता है कि नहीं, क्योंकि वो क्या है आपका पोरोसिटी शो करता है। उसका देखना जो आपका स्पॉन्ज रहता है उसमें क्या रहता है, पोरस रहता है, इसीलिए उसका हम क्या बोलते हैं, फाइलम पोरिफेरा। और फाइलम पोरिफेरा जो है वो आपको क्या है, एसिमेट्रिकल है। हाँ कि नहीं, फाइलम पोरिफेरा क्या है आपका, एसिमेट्रिकल है। तो एसिमेट्रिकल है, ठीक है, और कुछ क्या शो करता है आपको, रेडियल सिमेट्री भी शो करता है। तो पोरिफेरा का जो है उसमें आपको वाटर कैनाल सिस्टम रहेगा, जो कि आपका अलग अलग टाइप का कैनाल है। ठीक है, जैसे एस्कॉन टाइप हो गया, लिपोन टाइप हो गया, सब क्या है उसका कैनाल सिस्टम है। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है उसका, इंट्रासेलुलर है। मैं आज बस आपको बोल दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करूँ पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। जैसे आपका उसका डाइजेस्टिव इंट्रासेलुलर है, उसमें आपको कोई भी ये नहीं रहता, क्या नर्व नहीं रहता है। ठीक है, उसमें और दो सेल्स रहता है जिसको हम बोलते हैं पिनाकोसाइट्स और आपका कोनोसाइट्स। तो कोनोसाइट्स को आपका क्या होता है, फ्लैजिलेटेड शो करता है। ठीक है, कोनोसाइट सेल वो अंदर में रहेगा, पिनाकोसाइट्स बाहर में रहेगा। और उसमें कुछ टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट्स बोलते हैं। तो टोटिपोटेंट सेल्स क्या करता है, अलग अलग सेल फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो डिटेल्स में आपको मैं बताऊंगा। और कौन सा स्पॉन्ज आपका, ज्यादा स्पॉन्ज आपका मेराइन हैबिटेट ही है, कुछ स्पॉन्ज आपका क्या फ्रेश वाटर हैबिटेट है, जैसे आपका स्पॉन्जिला हो गया फ्रेश वाटर हैबिटेट। तो डिटेल्स में आपको बताऊंगा स्पॉन्ज फाइलम पोरिफेरा के बारे में नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फाइलम पोरिफेरा और हो सकता तो आपका सिलेंटेरेटा जिसको हम क्या बोलते हैं नाइडेरिया, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, बी सेफ।